हमने दर्ज कराई तब लोगों ने कहा कि इस मामले में एफआईआर तो दर्ज करा रहे हो लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। लोगों ने ये कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन मुझे भरोसा था दुर्ग पुलिस पर, हमारी छत्तीसगढ़ की पुलिस पर भरोसा था कि इस मामले में कार्रवाई जरूर होगी। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इन लोगों का मनोबल कितना बड़ा हुआ था। उसके बाद में भी ये रकम की मांग करते रहे, उस आरोपी को पकड़ के लेके आए। और ताज्जुब वाली बात आप एक और देखेंगे, इस आरोपी के पकड़ने के बाद आज जब ये पकड़ के गिरफ्तार हुआ उसके बाद 2 स्ट्राइक और भेजी गई हैं। जिस प्रकार से दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की वाकई वो तारीफ योग्य है। और सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हमने जानकारी मंगाई, उन्होंने भी सपोर्ट किया, जानकारी आई और हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस करते हुए आरोपी तक पहुंचे, आरोपी को गिरफ्तार भी किया और आरोपी से पूछताछ किया गया। और उन्होंने अपनी टीम भेजी, 2 से 3 लोगों को भेजा और आरोपी को पकड़ने में जो कहानी सामने आई है वो भी काफ़ी मज़ेदार है। दुर्ग पुलिस का धन्यवाद इसलिए कहना चाहिए क्योंकि देश का यह पहला मामला है कि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मामले में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। थैंक यू दुर्ग पुलिस, थैंक यू एसएसपी विजय अग्रवाल साहब, थैंक यू दिल से। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा दुर्ग पुलिस को धन्यवाद, सैल्यूट है दुर्ग पुलिस को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मामले में पहली बार देश में इतनी बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मामले में देश में, छत्तीसगढ़ में तो हुआ ही नहीं है, देश में भी किसी राज्य में कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने गूगल करके देख लिया, बहुत सारी चीज़ें देखा, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि ये हाल में नया एक अपराध शुरू हुआ है, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक, इंस्टाग्राम पेज पर। और आज इस मामले में कार्रवाई हो गई है, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी मूलतः बिहार का रहने वाला है और पुणे में पढ़ाई कर रहा था और वहाँ बैठे बैठे उसने पेज उड़ाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और पेज उड़ाने की पूरी कोशिश उसने शुरू की। हालांकि जो हमारा भिलाई टाइम्स सीजी जिसमें 5,62,000 के आसपास फॉलोअर थे, उस पेज को तो रेंडमली उड़ाई दिया गया है और उसके पीछे भी यही लोगों का हाथ है। जब हमने दूसरा पेज बनाया द भिलाई टाइम्स, उस पेज को भी ये उड़ाने की कोशिश में थे और फेक कॉपीराइट स्ट्राइक बैक टू बैक भेजने लगे। जब फेक कॉपीराइट स्ट्राइक बैक टू बैक भेजने लगे तब हमें लगा कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। हमने दुर्ग पुलिस में संपर्क किया, हमने पुलिस में कंप्लेन किया और एफआईआर दर्ज हुई। जुलाई के 20 तारीख के बाद हमने एफआईआर दर्ज कराई और जब एफआईआर हमने दर्ज कराई तब लोगों ने कहा कि इस मामले में एफआईआर तो दर्ज करा रहे हो लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। लोगों ने ये कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन मुझे भरोसा था दुर्ग पुलिस पर, हमारी छत्तीसगढ़ की पुलिस पर भरोसा था कि इस मामले में कार्रवाई जरूर होगी। एसएसपी विजय अग्रवाल साहब यहाँ के पुलिस कप्तान हैं और उन्होंने कहा था कि इस मामले में कार्रवाई हम जरूर करेंगे, आरोपी को जरूर पकड़ कर ले आएंगे जो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक भेज रहा है और इसके पीछे कौन है उन लोगों को भी सामने लाएंगे। तो अभी सिर्फ एक युवक गिरफ्तार हुआ है जो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक भेज रहा था हमें बैक टू बैक। सोचो 2 दिन में 13 फेक कॉपीराइट स्ट्राइक इसने भेजे। हमारे ही वीडियो को अपना वीडियो बताते हुए ये इंस्टाग्राम को भेजा और इंस्टाग्राम ने कंसिडर कर लिया और फेक कॉपीराइट स्ट्राइक हमारे पेज पर आया। इसकी वजह से हमारा पेज काफ़ी डैमेज भी हुआ। डैमेज अभी भी इंस्टाग्राम पर ना ही लाइव आता है, ना ही टैग होता है, ना ही कोई कोलैब होता है। तो इस मामले में जब हम पुलिस में आए, एसएसपी साहब को पूरी जानकारी दिए, साहब ऐसी बात है, क्या करना चाहिए। साहब ने अपनी साइबर टीम को लगाया। लोगों ने ये भी कहा, साइबर पर सवाल उठाया कि साइबर पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, साइबर पुलिस जो है सिर्फ आपको डेटा बता सकती है। लेकिन मैं हैरान हुआ कि सिर्फ एक नंबर था हमारे पास, जिस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पर मैसेज आए थे और एक मेल आईडी था। उस मेल आईडी और उस व्हाट्सएप नंबर के बिहाफ में पुलिस ने इतनी मेहनत की कि उसके घर तक पुलिस पहुंच गई और पूरी टीम ने उसे 2 दिन पहले गिरफ्तार करके यहाँ लेकर आई। एसएसपी विजय अग्रवाल साहब ने एक टीम का गठन किया जिसमें एडिशनल एसपी साहब थे और डीएसपी क्राइम यदुमणि सिदार साहब और साइबर सेल के इंचार्ज प्रशांत मिश्रा जी, साथ ही साथ सुपेला थाना के प्रभारी एसएन सिंह। सुपेला थाना के प्रभारी ने इस पूरे मामले में जो भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने अपनी टीम भेजी, 2 से 3 लोगों को भेजा और आरोपी को पकड़ने में जो कहानी सामने आई है वो भी काफ़ी मज़ेदार है। आरोपी चूँकि पढ़ाई करता है अपने भाई के साथ में, वहाँ पे वो शिफ्टेड है, बिहार का मूलतः रहने वाला है, अरवल जिला का, और पुणे में वो फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। जब फ्लैट पे पुलिस की टीम पहुंची, एसएन सिंह साहब ने अपनी टीम को रवाना किया, तो पिक्चर में जैसे आरोपी को पकड़ते ना, बिल्कुल उसी अंदाज में
पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को बिल्कुल लगने नहीं दिया कि वो पुलिस वाले हैं। वो बिल्कुल के स्टूडेंट्स की वेशभूषा में थे, छात्र जैसे लग रहे थे और उसी कन्वर्सेशन में उससे बात करने गए थे। और जब बातचीत शुरू हुई, कमरे के अंदर पुलिस की टीम पहुंची, तो आरोपी को शक हो गया था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। गलत तो हुआ नहीं उसके साथ, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हो रही है, उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था। फिर पुलिस उसे पुणे से पकड़ कर लाई और लाने के बाद जो है आरोपी की गिरफ्तारी की गई और उसने अपना जुर्म कबूल किया। इस पूरे मामले में अभी एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात करते हैं। एडिशनल एसपी शोभराज अग्रवाल जी क्या बताते हैं वो आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ हमारे एडवोकेट साहब हैं अशोक शर्मा जी, सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने क्या बताया वो भी आप आगे सुनेंगे। चूँकि आज न्यायालय में पेश किया गया, न्यायालय ने उसे 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया है। अभी उससे पूछताछ होनी बाकी है। दुर्ग पुलिस का धन्यवाद इसलिए कहना चाहिए क्योंकि देश का यह पहला मामला है कि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मामले में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। थैंक यू दुर्ग पुलिस, थैंक यू एसएसपी विजय अग्रवाल साहब, थैंक यू दिल से। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा का भी धन्यवाद कहना चाहिए। उनसे भी मैंने इस बारे में डिस्कस की थी, उन्होंने भी इस बारे में दुर्ग पुलिस को निर्देशित किया था। और एसएसपी साहब ने बहुत गंभीरता से इस मामले को लिया था क्योंकि हमारी मेहनत थी, हमने बहुत मेहनत करके इस पेज को खड़े किया था। हालांकि 5,62,000 पेज जो फॉलोअर वाला पेज जो है हमारा भिलाई टाइम्स सीजी, उसे वापस लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पेज जो उड़ने वाला था उस पर भी हमने मेहनत की थी, तो मेहनत ज़ाया नहीं गया। उस पेज को वापस लाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए धन्यवाद एसएसपी साहब का, धन्यवाद पूरी दुर्ग पुलिस टीम का, धन्यवाद शोभराज अग्रवाल साहब का, धन्यवाद डीएसपी क्राइम यदुमणि सिदार का, धन्यवाद सुपेला थाना प्रभारी एसएन सिंह साहब का, धन्यवाद वो पूरी टीम जो इस पूरे केस में लगी रही। सर, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या है पूरा एपिसोड? भिलाई टाइम्स के तरफ से एक थाने में रिपोर्ट आई थी कि उनके वेबसाइट में, इंस्टाग्राम में जो वीडियोस वो डाल रहे हैं उसमें फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ रहे हैं, जिससे उनके अकाउंट को डिलीट होने की भी संभावना है और वीडियोस के रिमूवल होने की भी संभावना थी, जिसमें दुर्ग पुलिस के द्वारा तत्काल एफआईआर किया गया और कार्रवाई की गई और टेक्निकल एनालिसिस किया गया। व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से जिस ईमेल के द्वारा और जिस यूज़र के द्वारा ये कॉपीराइट स्ट्राइक्स दिए जा रहे थे उसके बारे में विवेचना की गई और सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हमने जानकारी मंगाई, उन्होंने भी सपोर्ट किया, जानकारी आई और हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस करते हुए आरोपी तक पहुँचे, आरोपी को गिरफ्तार भी किया और आरोपी से पूछताछ किया गया और उसके द्वारा भिलाई टाइम्स के जो वीडियोस जिसमें फेक कॉपीराइट दिया गया था उसे रिस्टोर करवाया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसमें उनकी मॉडस ऑपरेंडी को भी हमने समझा है और मैं सभी भिलाई टाइम्स के माध्यम से सभी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सभी कंटेंट क्रिएटर्स से अपील करता हूं कि जब भी इस तरह से कोई फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो तुरंत उसमें एक अपील का लिंक भी आता है, तुरंत आप अपील करिए। और इस संबंध में अगर कोई भी सहयोग चाहिए तो दुर्ग पुलिस हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। दुर्ग पुलिस के इंस्टा पेज को, फेसबुक पेज को, ट्विटर पेज को आप लाइक करिए, उसमें अपनी समस्याएं डालिए, हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। बिल्कुल सर, ये देश का पहला मामला होगा, इस तरह के मामले भी सामने आए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। पहली बार किसी पुलिस ने, किसी जिले की पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी को। जी बिल्कुल, ये इस तरह के मामले बहुत पेचीदे होते हैं और चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन दुर्ग पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया और हम लोगों ने सारी जोर लगाया और जितना भी टेक्निकल एनालिसिस होता है, हमारे दुर्ग पुलिस के साइबर एक्सपर्ट भी काफ़ी काबिल हैं, उनमें प्रोफेशनल कैपेसिटी है जिसका यूज़ करते हुए हम इस मामले को क्रैक कर पाएँ। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? हाँ, ये आरोपी का नाम अनीश कुमार, उम्र 19 है, ये बिहार राज्य का रहने वाला है और इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सर बताएंगे, हमारे पेज उड़ा दिया था, उसके बाद फेक कॉपीराइट स्ट्राइक बार भेजा गया। इस मामले में दुर्ग पुलिस ने पहली बार फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मामले में कार्रवाई की है जी। क्या आज न्यायालय में पेश किया गया? देखिए, आप लोगों को जानकारी तो होगी क्योंकि जो मेरा पक्षकार है वो भिलाई टाइम्स के नाम से अपना एक न्यूज चैनल चलाते हैं और छत्तीसगढ़ में क्या बाहर तक जो विदेश है वहाँ तक भी इस चैनल को पसंद किया जाता है। 25/7/2026 को उनके इंस्टाग्राम पेज पर फेक स्ट्राइक भेज कर हैक किया गया था, जिसकी उन्होंने शिकायत की थी। उस शिकायत पर दुर्ग पुलिस ने जांच की, जांच के पश्चात एक आरोपी को पकड़ कर लेकर आए और मजेदार बात यह थी कि जो फेक स्ट्राइक भेजने वाला व्यक्ति है वो रकम की भी मांग कर रहा था। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इन लोगों का मनोबल कितना बड़ा हुआ था। उसके बाद में भी ये रकम की मांग करते रहे, उस आरोपी को पकड़ के लेके आए। और ताज्जुब वाली बात आप एक और देखेंगे, इस आरोपी के पकड़ने के बाद आज जब ये पकड़ के गिरफ्तार हुआ उसके बाद 2 स्ट्राइक और भेजी गई हैं।
जिस प्रकार से दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की वाकई बहुत तारीफ योग्य है, लेकिन इस कार्रवाई के पीछे देखा जाए तो और लोग भी शामिल हैं जिनको भी गिरफ्तार करना जरूरी है, क्योंकि ये देश और समाज के लिए घातक लोग हैं। आज इनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये जो साइबर हैकर है ये आम जनता को क्या प्रदेश को भी परेशान करके रख देंगे। अभी न्यायालय में पेश किया गया, कितने दिनों की रिमांड दी? देखिए आज उसको पेश किया गया था, 14 दिन की रिमांड दी गई है, उसको केंद्रीय जेल दुर्ग भेजा गया है। अब ये 14 दिन बाद इसकी फिर पेशी होगी। सर मेटा की भी एक लापरवाही है, वो किसी को भी मान लेता है, क्या कहें? देखिए ये जो मेटा है सबसे बड़ी बात है, मैं तो सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इस टाइप की जो मेटा जो हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया के लिए जो अधिकृत हो चुका है उसका किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जो भी एक झूठी शिकायतें कर देता है उस शिकायतों पर कार्रवाई कर देती है, वो सत्य है या असत्य उसकी जानकारी नहीं लेती। इस संबंध में मेटा ने भी हमारे साथ में जो गलत किया है उसके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे।